जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा परमेश्वर, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। दोस्तों, ये इस्राएल के महानतम राजा दाऊद का सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति भरोसेमंद प्रार्थना है, जो आशा से परिपूर्ण है, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वभाव को जानता है। दोस्तों, ये सत्यवचन कार्यक्रम है और आपका इस कार्यक्रम में हृदय से हम स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों, हम दीनहीन प्राणी हैं जो परमेश्वर से हर समय भले की आशा रखते हैं, और परमेश्वर सबको आशीष देता भी है, किंतु वह चाहता है कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आशीष की आशा ना रखें, क्योंकि वह घमंडी को दोषी ठहराता है। आज के अध्ययन से हम प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन को जांचेंगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे। आइए दोस्तों, हम अपने आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं और भजन संहिता 4 देखें, जिसका विषय है सांझ की प्रार्थना, मनुष्य के पुत्र की याचना और जो परमेश्वर के नाम में निवेदन करते हैं। इस लघु भजन का विभाजन इस प्रकार है: पद 1 से 3 पुकार, पद 4 से 5 सुधार, पद 6 से 8 भरोसा। इस भजन की प्रस्तावना है प्रधान बजाने वाले के लिए बांसुरियों के साथ दाऊद का भजन। संभवतः यह भजन एकाकी बजाया जाता था। अनेकों का मानना है कि यह वास्तव में तार वाले वाद्य के साथ बजाया जाता था। भजन एक ऊंची पुकार से आरंभ होता है। कष्टों में परमेश्वर के जनों के शरण प्रार्थना ही है और परमेश्वर उनकी ढाल है। हम यह देख चुके हैं। तो आइए हम आगे बढ़ें और पढ़ें भजन संहिता 4 उसके 1। लिखा है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। कराहना तनाव व्यक्त करता है। जीवन में तनाव की कमी नहीं है। आज तो तनाव के कारण मनुष्य कराहता है। हमें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन पाना है। भजन संहिता 145 के 18 में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। यशाया 65 के 24 में परमेश्वर कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनके सुन लूंगा। भजन 18 के 6 में लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। भजन 55 के 16 में वह कहता है, मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। भजन 86 के 7 में लिखा है, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। और अंत में भजन 91 के 15 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बाइबल इन अद्भुत प्रतिज्ञाओं से पूर्ण है। भजनकार भजन 4 में पुकारता है कि परमेश्वर उसके साथ हो। भजन 4 के 2 में लिखा है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? झूठी युक्ति की खोज। भजन 4 के 3 में कहता है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। परमेश्वर कैसा महान है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। अब वह चेतावनी हेतु सुधार के 2 पद देता है। भजन 4 के 4 में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। श्रद्धा के भय में खड़े रहो। कांपते रहो का अधिक उत्तम अनुवाद है। और पाप मत करो, आज कांपना दिखाई नहीं देता है। भजन 4 के 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को यही लिखा था। इफिसियों की पत्री 4 उसके 26 पद में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे।
उसका आत्मविश्वास और आश्वासन देखिए। भजन 4:6 में आगे लिखा है, बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। लोग प्रायः कहते हैं अब कुछ भी सही नहीं रहा। हम कैसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपना चेहरा हम पर प्रकाशन करे। भजन 4:7 में हम पढ़ते हैं, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। दाऊद भी हमारे जैसा ही था। कष्ट के समय उसका हृदय निराश हो गया। उसके चारों ओर अविश्वासी लोग थे। उसके अपने ही लोग उसका ठट्ठा करते थे और कहते थे परमेश्वर उसका साथ नहीं देगा, परंतु परमेश्वर ने उसका साथ दिया। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। दाऊद का यह अनुभव था कि परमेश्वर उसके साथ भला है। परमेश्वर हमारे साथ भी भला है। मेरे मित्रों, देखिए यह संध्याकालीन भजन कैसे समाप्त होता है। भजन 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। मेरे मित्रों, क्या आपको रात में नींद नहीं आती है? क्या आपने कभी भजन 4 पढ़कर देखा है? यह भजन किसी नींद की गोली से अच्छा है। और ये भजन आज हमारे लिए कैसे उत्तम है और परमेश्वर के लोगों के लिए आने वाले संकट के दिन कैसे अर्थपूर्ण होंगे। अब हम भजन 5 में आते हैं, जिसका विषय है सुबह की प्रार्थना, भयंकर संकट में ईश्वर भक्त की पुकार। भजन 5 उस भाग का अंश है जो मसीह से संबंधित 2 भजनों के मध्य सेतु का काम करता है। संख्या 4 से 6 के भजनों का समूह वास्तव में एक कहानी सुनाता है। पहले तो ये भजन राजा दाऊद के व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हैं। दूसरा, ये भजन महाक्लेश के समय इस्राएल राष्ट्र की भविष्यवाणी सुनाते हैं और आज हमारे लिए भी सिद्धांतों से पूर्ण होने के कारण वे अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनमें परमेश्वर के भक्तों के लिए हर समय, हर युग में संदेश निहित है। यह भजन दाऊद द्वारा लिखा गया है और जैसी इसकी प्रस्तावना है, प्रधान बजाने वाले के लिए बांसुरियों के साथ दाऊद का भजन। भजन 4 तार वाले बाजे पर बजाया जाता था और यह भजन बांसुरी पर बजाया जाता था। दाऊद इस्राएल के मधुर भजनकार ने अधिकांश भजनों को संगीत से संवारा था। अति संभव है कि बांसुरियों के साथ भजन मंडली भी इस भजन को गाती थी। इस भजन की शैली और राग को आर्थर प्रधान ने अति सुंदर रूप में व्यक्त किया है। यह विश्वास की एक प्रार्थना है जो एक ऐसे मन से चढ़ाई गई है जिसमें परमेश्वर के खोजियों की समझ विहित है, जो उसे खोजने वालों के लिए ढाल और प्रतिफल देने वाला तो मानते हैं, साथ ही यह भी मानते हैं कि विश्वासी की आशा में दैनिक बुराई और अभक्ति की अपनी भूमिका है। अतः इसकी सामान्य अभिव्यक्ति में अधर्म की अधिकता के कारण आत्मा की झुंझलाहट भी है। प्रधान ने एक रोचक बात और कही है, अतः महाक्लेश में धीरज का विकास होता है। मुक्ति की निश्चित आशा में आनंद की बहुतायत होती है, जो अचूक प्रेम की सुमति के कारण किसी की बात भी मान लेता है। इस वैभवशाली भजन का सार इस प्रकार है। इस भजन को प्रातःकालीन भक्ति का गीत कहते हैं। देखिए इसका आरंभ कैसे होता है। भजन 5 उसके 1 से 3 को पढ़ें। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मेरे मित्रों, मैं इसी बात को भिन्न रूप से प्रस्तुत करता हूँ। मेरी आवाज पर कान लगा। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, मेरे रोने को सुन। हे राजा मेरे प्रभु, क्योंकि मैं तुझ ही से विनती करता हूँ। हे यहोवा, तू प्रातः काल मेरी वाणी सुनेगा। मैं भोर को तुझे पुकारूंगा और बड़ी आशा से तेरी ओर आंखें उठाऊंगा। यह भजन प्रातःकालीन प्रार्थना है। सुबह सुबह उसकी वाणी परमेश्वर को पुकारती है। प्रातःकाल परमेश्वर से प्रार्थना में मन लगाने का अति उत्तम समय होता है। भजन संहिता 5 उसके 4 से 7 में आगे लिखा है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो,
बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मेरे विचार में इस हिस्से को समझने के लिए थोड़ा फर्क अनुवाद अधिक सहायक होगा, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जिसे दुष्ट प्रसन्न करे। दुष्ट का तेरे साथ निवास नहीं है। हठी मनुष्य तेरी दृष्टि में खड़े होने योग्य नहीं है। तू अधर्म के सब कामों से घृणा करता है। वे जो झूठ बोलते हैं तू उन्हें नष्ट कर देगा। लहू बहाने वालों से और धोखा करने वालों से यहोवा घृणा करता है। मैं तो तेरी महान दया के कारण तेरे भवन में प्रवेश करने पाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर के दर्शन पाकर भय के कारण मुंह के बल गिर पड़ता हूँ। मेरे मित्रों, यह भक्त जन के लिए सांत्वना का कारण है। आज आप अपने चारों ओर दृष्टि डालते हैं तो मेरी तरह इस दुष्ट संसार और उसके अधर्म की अधिकता के कारण हताश हो जाते हैं। आपका मन दुखी हो जाता है। ऐसे समय में एक ईश्वर भक्त मनुष्य के लिए क्या आशा है? भजनकार हमसे कहता है, दुष्टता के प्रति उसके मन की घृणा से प्रकट होता है कि वह परमेश्वर की ओर है। परमेश्वर भी संसार की इस दुष्टता से घृणा करता है। वह आज के दुष्ट संसार को देख रहा है। परमेश्वर और परमेश्वर का भय मानने वाले भी दुष्टता से प्रसन्न नहीं होते हैं। पहला यूहन्ना के पत्र 1:5 में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है जिसमें अंधकार है ही नहीं। परमेश्वर ने कसदियों के आक्रमण की भविष्यवाणी हबक्कूक को दी तो उसने लिखा, हबक्कूक 1 उसके 13 में, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। कुछ समय तो अधर्म फलता दिखेगा, परंतु वह दिन निश्चय ही आएगा जो झूठ अधर्म फैलाने वालों का विनाश और लज्जा लाएगा। परमेश्वर ने अति स्पष्ट कर दिया है कि न्याय का दिन आने वाला है और दुष्टता का बोलबाला न रहेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 के 8 में स्पष्ट व्यक्त है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इस पद को काम में लेते हुए मैं पुराने विचारों का प्रचारक कहलाऊंगा, परंतु मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी को परमेश्वर दंड देगा। भजन 5 के 8 और 9 में लिखा है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। इसका अर्थ है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण मुझे अपनी धार्मिकता में संजोए रख। वह कहता है, मेरे शत्रु मुझे निहार रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं ठोकर खाकर गिर जाऊं, परंतु मैं तेरा महिमान्वन करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यही कारण है कि वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह ठोकर खाकर गिरने से बचा ले, उसकी अगुवाई करे। वह कहता है, मेरे आगे मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। प्रसंगवश पौलुस भी रोमियो की कलीसिया को यही लिखता है 3 के 13 में। उनका मन खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। वे जानते ही नहीं कि सत्य क्या है और सत्य कभी भी उनके मुख से सुनाई पड़ता है। भजन संहिता 5 उसके 10 से 12 में लिखा है, हे परमेश्वर, तो उनको दोषी ठहरा। वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। दूसरे शब्दों में, उन्हें नाश कर दे। हे यहोवा, उन्हें की युक्तियों में गिरा दे। उनके अपराधों की अधिकता में उन्हें डाल दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु वे सब जो तुझे खोजते हैं वे सब आनंद के उच्च स्वर से पुकारेंगे,
और वे तुझ में प्रतिष्ठित होंगे तथा तेरे नाम के प्रेमी ठहरेंगे। तू उनका पक्ष धरकर उन्हें ढाल के समान घेरे रहेगा। प्रार्थना इस भजनकार का संसाधन है और जब वह अपने चारों ओर दुष्टता देखता है तो प्रार्थना द्वारा ही मार्गदर्शन पाता है। वह परमेश्वर के लिए लज्जा का कारण न बने, इसकी वह प्रार्थना करता है। वह परमेश्वर से क्षमा की याचना करता है। कुछ भजनों में दाऊद परमेश्वर से न्याय की याचना करता है। वह कहता है कि परमेश्वर न्याय करके दंड दे। उनमें से कुछ भजन तो वास्तव में अत्यधिक कठोर हैं। यशाया 64 उसके 1 और 2 पद में यशाया की ऐसी ही हाय की पुकार है। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झक्काड़ जला देती या पानी को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें। एक ना एक दिन अपराधियों को दंड अवश्य मिलेगा। धर्मशास्त्र अति स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर बदला लेगा। लूका सुसमाचार 18 अध्याय उसके 3 से 8 पद में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था, जिसमें एक विधवा संसार के न्यायाधीश के पास अपना मुकदमा लेकर गई थी। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, यह विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। दाऊद ने प्रतिशोध की प्रार्थना की थी। मेरे मित्रों, आज विश्वासियों के लिए ऐसी प्रार्थना करना मेरे विचार में पाप है। आप कहेंगे, आपके कहने का अर्थ यह नहीं हो सकता। निश्चय ही मैं यही कह रहा हूं। मेरे विचार में यहाँ धर्मशास्त्र की उचित व्याख्या का प्रश्न उठता है। अनेक विश्वासी परमेश्वर के वचन में से इस अंश को हटा देना चाहते हैं। कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि यह तो परमेश्वर का वचन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो विश्वासियों का आचार नहीं है। किसने कहा कि यह है? यह महाक्लेश के काल में परमेश्वर की प्रजा के लिए होगा। उस दिन यह लोग परमेश्वर की व्यवस्था के नीचे इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे जैसे अतीत में उन्होंने व्यवस्था के नीचे की थी, और परमेश्वर अपनों की पुकार सुनेगा और उनके शत्रुओं को दंड देगा। इस युग में हमें भिन्न रूप से बातें करनी है। मत्ती 5:44 प्रभु ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा करना कठिन है, परंतु यह हमारे प्रभु यीशु का आदेश है। रोमियो के पत्र 12:19 में लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परमेश्वर कहता है कि वह हर एक का बदला लेगा। जब हमारी नाक पर कोई घूंसा मारे तो मानवीय स्वभाव है कि हम बदले में उसे घूंसा मारें, परंतु जब हम परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेते हैं तब हम विश्वास में प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें कि वह हमारे शत्रुओं को देख लेगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब उसके साथ पार्श्विक व्यवहार किया गया, परंतु उसने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह चाहता है कि उसकी कलीसिया भी ऐसी ही हो, परंतु परमेश्वर ने कहा, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। एक ना एक दिन परमेश्वर बदला देने की इच्छा रखता है। यह एक अद्भुत भजन है। महाक्लेश के समय यह भजन परमेश्वर की प्रजा के लिए कैसी महान सांत्वना का कारण होगा। मेरे मित्रों, अब हम भजन 6 में आते हैं, जिसका विषय है दया की पुकार। भजनकार ने देखा कि चारों ओर दुष्टता व्याप्त है। उसने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि वह भी परमेश्वर की दृष्टि में खरा नहीं है। यदि इससे पूर्व के भजन सुबह और सांझ की प्रार्थनाएं हैं तो यह भजन सबसे अधिक अंधेरी रात का है। यह भजन खर्ज की राग में तार वाले बाजे पर बजाया जाता था।
हमारे लिए यह संगीत का नया शब्द है, अर्थात कुछ के विचार में यह भजन केवल पुरुषों की आवाज में गाया जाना था। भजन 5 प्रतिशोध का भजन है, जबकि भजन 6 पश्चाताप का भजन है, मन फिराव और दया की याचना का। आइए पढ़ें भजन संहिता 6 उसके 1 से 4 पद। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक लौट आ। हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। भजनकार अपनी आवश्यकता को देखता है और प्रतिक्रिया में वह पश्चाताप भी करता है। तब हम भजन 6 उसके 5 से 7 में पढ़ते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। मेरे विचार में यहाँ दाऊद का चित्रण है और प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है। यह इस्राएल का अंतिम दिनों का और आज विश्वासियों का भी चित्रण प्रस्तुत करता है। कैसा अद्भुत भजन! यह दया की पुकार है जो निराशा की गहराइयों से उभरती है। केवल परमेश्वर की दया से ही हमारा उद्धार होता है। नए नियम में हमें बार बार कहा गया है कि परमेश्वर दया का धनी है, उसे मुझ पर बहुत दया दिखानी है, परंतु आपके लिए भी उसके पास दया है। उसकी दया अपरंपार है और हमें निश्चय ही उसकी आवश्यकता है। यशाया 52 के 14 में यीशु के बारे में लिखा है, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। भजन 69 उसके 3 में भजनकार कहता है, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया, अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। भजन 42 के 3 में लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। भजन 38 के 10 में लिखा है, मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरे आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। अंत में भजन 88 के 9 में दाऊद कहता है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। सारे अभिव्यक्ति में और मैंने बहुत ही छोटा हिस्सा जो बताया है उसमें प्रभु यीशु मसीह का आत्मा स्वयं के दुखों के विषय में और अपने अपमान के दिनों में जिनसे वह गुजरेगा भविष्यवाणी के रूप में बात करता है। उसकी प्रजा इस्राएल महाक्लेश के समय उसके बचे हुए लोग कष्ट भोगेंगे। उसका साहस बस इसी बात में है कि वह कष्ट उठा रहा है। ये उसके कष्टों का ब्यौरा है जो उसने उठाए। आज आप जो भी कष्ट उठा रहे हैं वह पहले ही भोग चुका है और वह आपको ढाढ़स बंधाने योग्य है। यह कैसी अद्भुत बात है कि आपके पास प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारक है। भजन 6 उसके 8 में लिखा है, हे सब अनर्थक कार्यों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यह प्रार्थना का उत्तर है। भजन 6 के 9 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों के पत्र 5 उसके 7 पद में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आज यह हमारा विश्वास है, परमेश्वर हमारे गहरे कष्टों में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्या यह आपके लिए साहस धरने की बात नहीं है? मेरे मित्रों, इसी पल आप कठिन परिस्थितियों में होंगे तो यह भजन आपके लिए ही है। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, अबशालोम। दाऊद अबशालोम के विद्रोह के कारण यरूशलेम से भाग जाता है। आज का प्रश्न है, इस भजनकार का संसाधन क्या है? ए, प्रार्थना, बी, उपवास, सी, व्यवस्था, डी, वचन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया?
अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये हमारा भी भरोसा होना चाहिए, जैसे दाऊद का भरोसा बना हुआ था। जब वह कहता है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। दोस्तों, यदि आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपका भी यही भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वह उस पर विश्वास करने वालों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। दोस्तों, आप अपने विश्वास को कैसे समझ सकते हैं कि कितना विश्वास आपका है, और इतना भरोसा से भरा हुआ जीवन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप निरंतर परमेश्वर की शरण में रहेंगे तो ये भरोसा अपने आप आपके अंदर स्थापित होता चला जाएगा, जो उसके वचन पर आधारित है। आप कैसे परमेश्वर की शरण में रह सकते हैं? हमने भजन संहिता पहले अध्याय में देखा था कि उसके व्यवस्था या वचन पर दिन रात ध्यान करने से हम उसके संग रहते हैं। और आज हमने देखा कि राजा दाऊद सुबह और शाम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। ये कोई भारी कार्य नहीं है। अपने समय के अनुसार वह चाहता है कि हम उसकी शरण में जाएं। पर यदि हम उसके पास नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि या तो हम में घमंड भरा हुआ है, या हम आलस्य से भरे हुए हैं, या फिर हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझते हैं। आप परमेश्वर के निकट आएं ताकि वह आपको आशीष प्रदान करे, क्योंकि आपकी सुरक्षा उसी के हाथों में है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसके द्वारा आपने अद्भुत आशीष हमें दिया। पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें कि हमारा विश्वास और भरोसा आप में बना रहे। हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए आज विशेष तौर पे प्रार्थना करते हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता जो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई बार बीमारी के कारण वे लाचार हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को अलग अलग प्रकार की बीमारी है प्रभु। कुछ लोग अपने पारिवारिक स्वभाव से त्रस्त हो चुके हैं, कुछ के परिवार में उनका आदर नहीं होता, कुछ के माता पिता के बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। प्रभु, हमारे बुजुर्ग माता पिता अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं और उनकी प्रार्थना प्रभु आज हम आपके सन्मुख लेके आना चाहते। आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें पिता। इस अवस्था में प्रभु आप उनको बल और सामर्थ्य दें कि वे अपना समय आनंद के साथ जी पाएं। वे अपने कार्यों को, जो उन्हें दैनिक कार्य करना है, उसमें प्रभु आप उन्हें बल और सामर्थ्य दें। प्रभु अनुग्रह करें कि उनके परिवारों में प्रेम और एकता, एक दूसरे के प्रति आदर बना रहे। धन्यवाद देते प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा, इस बात को प्रकट करने के लिए आप हमें फ़ोन, SMS या पत्र का सहारा लें, और आप हमें मिस कॉल के द्वारा भी इस बात को सूचित कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और उसके साथ चलते रहें। धन्यवाद।